अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत दुनिया भर के देशों पर लगाए गए भारी टैरिफ ने न केवल वैश्विक व्यापार को हिला दिया है बल्कि खुद अमेरिकी अर्थव्यवस्था को गहरे संकट में धकेल दिया है। विशेषज्ञों के अनुसार ये टैरिफ नीतियां मुद्रास्फीति बढ़ा रही हैं, लाखों नौकरियां छीन रही हैं और सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी को सिकोड़ रही हैं। जेपी मॉर्गन चेज के सीईओ जेमी डिमन से लेकर येल बाजार लैब और पीटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स यानी PIIE जैसी संस्थाओं की रिपोर्ट्स में चेतावनी दी गई है कि अगर ये नीतियां जारी रहीं तो अमेरिका यूरोप जैसी आर्थिक सुस्ती की ओर बढ़ सकता है। जेपी मॉर्गन के सीईओ जेमी डिमन ने 15 नवंबर को न्यूयॉर्क में कहा, अगर व्यापार विरोधी नीतियां जैसे अत्यधिक टैरिफ, विनियमन और उच्च कर जारी रही तो 30 सालों में अमेरिका यूरोप की तरह सुस्त पड़ जाएगा। उन्होंने डेमोक्रेट नियंत्रित शहरों जैसे न्यूयॉर्क की आलोचना की, जहां कंपनियां फ्लोरिडा और टेक्सास की ओर पलायन कर रही हैं। जेपी मॉर्गन के सीईओ ने कहा, टैरिफ एक आर्थिक हथियार है जो इस पर निर्भर करता है कि इन्हें कैसे इस्तेमाल किया जाता है। अगर ये थोड़ी मुद्रास्फीति पैदा करे लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अच्छे हों तो ठीक है। मैं अमेरिका फर्स्ट नीति के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन अमेरिका अकेला नहीं चल सकता। अगर हमने इन चीज़ों को ठीक नहीं किया तो हम 30 सालों में यूरोप की राह पर चल रहे होंगे। उन्होंने वैश्विक गठबंधनों को मजबूत करने पर जोर दिया। डिमन ने कहा कि थोड़ी महंगाई स्वीकार्य है अगर इससे अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग मजबूत हो। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ज्यादा टैरिफ का असर अमेरिकी आयातकों और अंततः उपभोक्ताओं पर पड़ता है। कई सर्वे में 55% अमेरिकी नागरिकों ने इन नीतियों को नकारात्मक बताया है। वाहन कीमतें 10 से 25% तक बढ़ सकती हैं, जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स और कपड़े भी महंगे हो गए हैं। उन्होंने तर्क दिया कि अमेरिका के कुछ शहर और राज्य ऐसे कानून पारित कर रहे हैं जो व्यवसाय और विकास के खिलाफ है। उन्होंने इन सरकारी नियमन प्रक्रियाओं को ब्लू टेप कहा जो व्यवसायों के लिए चीजों को अनावश्यक रूप से मुश्किल बनाते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर कोई राज्य और शहर ज्यादा टैक्स लगाता है, अत्यधिक नियमन लागू करता है और आवास को महंगा करता है तो व्यवसाय और प्रतिभाशाली लोग उन क्षेत्रों में चले जाएंगे जहां नीतियां अधिक व्यवसाय अनुकूल है, जैसे कि मियामी और ऑस्टिन। इसे उन्होंने पूंजी का पलायन बताया। डिमन ने स्पष्ट रूप से आगाह किया कि अगर ये व्यापार विरोधी और अत्यधिक नियमन वाली नीतियां जारी रही तो अगले 30 वर्षों में अमेरिका भी यूरोप की आर्थिक वृद्धि की राह पर चल सकता है। यूरोप पिछले कुछ समय से अमेरिका की तुलना में बहुत धीमी गति से आर्थिक वृद्धि कर रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर ट्रंप की टैरिफ या व्यापार नीतियां गलत साबित होती हैं तो अमेरिकी उपभोक्ता उच्च कीमतों का सामना करेंगे, अमेरिकी कंपनियां निर्यात और लाभ में कमी देखेंगी और समग्र अमेरिकी अर्थव्यवस्था धीमी वृद्धि और अस्थिरता के दौर में प्रवेश कर सकती है। कुल मिलाकर उन्होंने ये साफ शब्दों में कहा है कि अगर ट्रंप की व्यापार नीतियां, टैरिफ नीतियां गलत साबित होती हैं तो इससे अमेरिका को आर्थिक रूप से निकट भविष्य में बहुत गंभीर परिणाम इसके भुगतने होंगे।